नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के विषय में चर्चा करेंगे और आज के का जो ये वीडियो है वो उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि कमेंट के माध्यम से बार बार ये पूछते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, या फिर कुछ अभ्यर्थियों का इस समय 2 दिन से ये कमेंट आ रहा है कि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है, 6000 सीटों की संख्या बढ़ती है तो कितने गुणांक वालों का यहाँ पर चयन सुनिश्चित हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जो भी अभ्यर्थी परेशान होकर कमेंट करते हैं वे लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पर वर्गवार विषयवार कितनी कट ऑफ जा सकती है इसकी संभावना, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताई जाएगी। और बात रही पदों की संख्या को लेकर, तो देखिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐसी न्यूज़ कहीं से भी नहीं निकल कर आई है जहाँ से हम 100% श्योर होकर यह कह सकें कि आप लोगों की सीटों की संख्या बढ़ेगी। एक अनुमानित चीज़ें हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात, अधिकारियों से मुलाकात के बाद जो भी परिणाम या जो भी निष्कर्ष, उनका जो भी जवाब होता है उसी के आधार पर आप लोगों को बताया जाता है। हम लोग भी परेशान होते हैं, हम लोग भी जानने की कोशिश करते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है, ताकि आप लोगों को एक यहाँ पर सटीक जानकारी दी जा सके। लेकिन देखा जाए अगर, तो इससे पहले रमेश सर से मुलाकात हुई थी अभ्यर्थियों की और उन्होंने कहा था कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, 2 गुना 3 गुना ऐसे उन्होंने जानकारी दी थी। लेकिन फिर भी 100% हमारे द्वारा ये श्योर होकर नहीं कहा जा सकता है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी ही। बाकी जो प्रयास है, अगर देखेंगे इधर 10 से 15 दिन का अभ्यर्थियों का प्रयास, वो केवल सीटों की संख्या को ही फोकस कर रहा है कि सीटों की संख्या यहाँ पर बढ़े। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि आप लोगों का मुद्दा जो है संज्ञान में है, बहुत जल्दी ही आप लोग को नियुक्ति मिलेगी। लेकिन उनकी तरफ से सीटों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया ज्ञापन में। वैसे विषय तो आप लोगों को सबको पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती में 6000 पदों पर जो भी रिक्त पदें हैं 6000 सबको पता है। अभ्यर्थियों ने जो भी जानकारी मिली है, प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राप्त सूत्रों के अनुसार लगभग 6000 पद रिक्त है। लेकिन अधिकारी भी यही अभी तक कहते हैं कि हम लोगों ने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा है अधिकतम पदों पर, लेकिन कितने पदों पर भेजा है एग्जैक्ट आंकड़ा वो लोग भी नहीं बता सकते और हमारे द्वारा भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया जा सकता है क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक मिला ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1894 जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है सीटों की संख्या को लेकर, और जो रिक्त पद हैं 6000, क्या उतने पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी होगी, उतने पर बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ वर्गवार विषयवार कट ऑफ कितनी जा सकती है अगर सीटों की संख्या 6000 होती है, क्योंकि अभ्यर्थियों के ज़्यादा कमेंट यही रहते हैं कि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो 70 वाले पूछते हैं, 72 वाले पूछते हैं, 65 वाले भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि पूछते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर चयन हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि एक एक्सपेक्टेड आप लोगों को बताई जा रही है। और इसके साथ ही साथ ये भी बता दें मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल है। तो कुछ जानकारी मिली थी, सूत्रों के आधार पर कुछ जानकारी मिली थी और उसके आधार पर आप लोगों को बताया गया था कि 18 अप्रैल के बाद किसी भी दिन आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। तो उससे पहले आप लोग कोशिश करते रहिए, जिस भी प्रकार से ज्ञापन कार्यक्रम हो, ट्विटर अभियान हो। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्विटर अभियान में बहुत कम ही अभ्यर्थी एक्टिव रहते हैं, जबकि सबको एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि नौकरी सबको लेनी है। सब लोगों को कोशिश करना चाहिए, 2 4 10 यहाँ पर 50-100 लोगों की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, सबको कोशिश करनी चाहिए। ट्विटर अभियान में एक भी बार आप लोगों का मुद्दा जो है वो टॉप 10 में भी यहाँ पर देखा जाए तो रैंक नहीं कर पाया है। तो कोशिश आप लोग करते रहिए। अगर 69 शिक्षक भर्ती में देखा जाए 6800 की लिस्ट का मामला, तो कितनी बार उन लोगों ने टॉप में अपना जो मुद्दा है वो लाया है। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर बस अभ्यर्थी कमेंट करने आते हैं, कमेंट में पूछेंगे अपना जो भी प्रश्न रहेगा। अगर यहीं पर कोशिश करने के लिए कह दिया जाए कि आप लोग ट्विटर अभियान में हिस्सा लें तो वहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन कमेंट करने के लिए सब लोग आ जाते हैं। फिलहाल ठीक है, आप लोग अपना मुद्दा, अपना प्रश्न कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों का उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस प्रकार से प्रयास किया जाए कि अधिक से अधिक सीटों पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी हो। तो यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर सीटों की संख्या 6000 हो जाती है
तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो कि मैथ साइंस या फिर एसएसटी वाले हैं, उनका 71-72 अगर गुणांक है तो उनका चयन भी हो सकता है। और वहीं पर अगर हिंदी और इंग्लिश या फिर संस्कृत, देखिए हिंदी और संस्कृत का जो भी अभी तक कमेंट आता है, अभ्यर्थियों ने जो भी अपना गुणांक शेयर किया है वो ज़्यादा हाई रहता है। आप सभी ने भी देखा होगा, चाहे हिंदी हो या फिर संस्कृत, 80, 82, 84 तक के अभ्यर्थी अपना कमेंट किए हैं। अब सही है या फिर नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उनका जो कमेंट है मैं भी देखती हूँ और मैंने देखा है कि हिंदी और संस्कृत में सबके गुणांक जो है हाई है। तो हिंदी और संस्कृत में थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ रह सकते हैं। 6000 पदों की बात हो रही है। देखिए हिंदी और संस्कृत में 70 के ऊपर ही रहने की संभावना है। 70 के नीचे सामान्य वर्ग का नहीं जाएगा। वहीं पर EWS OBC का आप लोग करके देख सकते हैं, 1-2 गुणांक कम, और SC का 1-2 गुणांक उससे कम कर लीजिए, ST का 1-2 गुणांक उससे कम कर लीजिए। PH जो भी यहाँ पर PH फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस मैन वाले हैं, उनका और भी कम कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो विशेष आरक्षित में आते हैं, जैसे कि PH फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों का 62 तक जा सकता है। एक अनुमान बताया जा रहा है आपको, 62 तक गुणांक जा सकता है। और मैथ और साइंस SST का अगर देखा जाए, देखिए मैथ और साइंस के हाई गुणांक वाले थोड़े कम ही अभ्यर्थी हैं। आप लोगों का जो कमेंट है उसके आधार पर बताया जा रहा है। देखिए कोई एग्जैक्ट आंकड़ा ये नहीं है कि हमको सारा पता है कि 45,000 प्लस जो अभ्यर्थी पास हैं सबके कितने कट ऑफ हैं, सबके कितने गुणांक हैं। जो आप लोगों ने शेयर किया है अभी तक का अपना वो गुणांक, उसी के आधार पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर सीटों की संख्या 6000 होती है तो यहाँ पर 70 गुणांक तक के अभ्यर्थियों का भी चयन हो सकता है, अगर 6000 पदों की संख्या होती है तो। और वहीं पर अगर पदों की संख्या नहीं बढ़ती है, 1894 जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी तक आप लोगों को जानकारी मिली है, अगर पदों की संख्या इतनी ही रहती है तो 80 गुणांक वाले भी अभ्यर्थी जो हैं कंफ्यूज हैं कि उनका भी हो पाएगा कि नहीं। तो ये सब बातें हैं। आगे की जो भी सूचना मिलती है आप लोगों की भर्ती संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहले भी समय पर दी जाती रही हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी। तो कोशिश करते रहिए सीट बढ़ने को लेकर। बाकी चयन सूची कब तक जारी होगी, जब तक जारी नहीं हो रही है उससे पहले सीटें बढ़ने के लिए ज्ञापन कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री जी तक अपना मुद्दा रखना हो, बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक रखना हो, ये सब प्रयास आप लोग जारी रखिए, क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या सीटों की संख्या को लेकर ही है। तो कोशिश करते रहिए। आगे की जो भी सूचना मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।